सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 10 क्रिया व काल पढ़ा था तथा समझा था। बेटा, हमने इसमें समझा कि जिन शब्दों से कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक होती है, जहाँ 2 कर्म होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर तथा अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। और काल के कितने भेद हैं बेटा? 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, उपस्थित समय को हम वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्य काल। ठीक है, तो बेटा इतनी चीज़ें हमने इसमें कल जानी थी, समझी थी। अब बारी है पुस्तक अभ्यास की। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं, है ना। जिन शब्दों से हमें पता चलता है काम के होने का और करने का, तो वे क्रिया कहलाते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। घ प्रश्न है, सकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अंगा वाला है, एक कर्मक व द्विकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। उस नाम से ही स्पष्ट है बेटा। एक कर्मक क्रिया में कर्म एक तथा द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं, है ना। अब च प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। उत्तर है, काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब है प्रश्न 2, सही वाक्य के सामने, सही व गलत वाक्य के सामने गलत चिन्ह लगाइए। राइट रॉन्ग आपको करना है इसमें। क है, क्रिया के बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिना क्रिया के हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। क्रिया पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत बात, बिल्कुल गलत, है ना। क्रिया से कर्ता के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये बात भी रॉन्ग है। इस पे क्रॉस का निशान लगाइए आप। अकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म पाया जाता है, ये भी रॉन्ग है ना। सकर्मक का जो एक भेद है एक कर्मक, उसमें एक कर्म पाया जाता है। और अंग सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, सही है। भविष्य काल उपस्थित समय है, रॉन्ग, गलत है ये। वर्तमान काल आने वाला समय है, ये भी गलत है। भूतकाल की ही धातु कहलाता है, ये भी गलत है ना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है ना। अब है प्रश्न 3, मिलान करिए। आने वाला समय आपका कब? भविष्य काल, सही है ना। और उपस्थित समय नंबर 2 में आपका ग वाला वर्तमान काल। बीते हुए समय में 6 वाला भूतकाल। कर्म वाली क्रिया च वाला सकर्मक। बिना कर्म वाली क्रिया घ अकर्मक। 2 कर्म वाली क्रिया ख द्विकर्मक। और क्रिया का मूल रूप धातु अंग, है ना। ये आपका मिलान हो गया है। अब है आपका प्रश्न 4, वाक्य पढ़कर क्रिया के आगे एक कर्मक व द्विकर्मक लिखिए। जहाँ पर 2 कर्म होते हैं तो द्विकर्मक, जहाँ एक कर्म है तो एक कर्मक। मोहन पत्र लिखता है, एक कर्मक है ना, काम करने वाला जो है मोहन, और किसको लिख रहा है ये नहीं बताया गया, इसलिए एक कर्मक है।
अंजलि रवि को हलवा खिलाएगी, द्विकर्मक है ना, दो काम जुड़े हुए हैं। विनय बंदूक से शिकार करेगा, द्विकर्मक। नमन गेंद खेलेगा, एक कर्मक। सजल आम का पौधा लगाएगा, द्विकर्मक। कृष्णा दीवार पर सफेदी करेगा, द्विकर्मक। और किसान खेत में बीज बोएगा, द्विकर्मक, है ना। ये आपका प्रश्न 4 हो जाता है। अब है प्रश्न 5। दिए गए वाक्यों का सही काल लिखिए। मैं गीत गजल गाती हूँ, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस है ना। ख वाला है वह कहानी लिख रहा है, ये भी वर्तमान काल है। ग है उसने कहा था, भूतकाल, बीते हुए समय में काम हुआ है। अंधेरा मैं मिटाऊंगा, आने वाला समय है, तो ये क्या है बेटा, भविष्य काल। अंग है वह मुझे पत्र भेजता था, बीता हुआ समय है, तो भूतकाल। च है मैंने उसे पहली बार देखा, तो ये भी आपका बीता हुआ समय है, तो भूतकाल में आएगा। प्रश्न 6 है आपका, संकेत के आधार पर क्रिया का काल बदलकर लिखिए। मैं आज नहीं जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसको आपको भविष्य काल में बदलना है। तो कैसे बदलेगा बेटा, मैं आज नहीं जाऊंगा। ख है तुम मुझे कहाँ मिलोगे, ये भविष्य काल का वाक्य है, इसको हमें वर्तमान काल में बदलना है। तुम मुझे कहाँ मिल रहे हो। ग है रवि तुम्हारे घर आएगा, भविष्य काल का वाक्य है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। रवि तुम्हारे घर आया था। घ है वंदना सितार नहीं बजाती है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य, हमें इसको भूतकाल में बदलना है। वंदना सितार नहीं बजाती थी। अंग है वह कभी नहीं रोया, यह बीता हुआ समय, भूतकाल का वाक्य है, और इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। वह कभी नहीं रोएगा। च है चलो बच्चों को हंसाएंगे, यह भी आपका भविष्य काल का वाक्य है, इसको हमें वर्तमान काल में बदलना है बेटा। और चलो बच्चों को हंसाते हैं, वर्तमान काल में बदल गया। अब आता है प्रश्न 7। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कार्य का होना या करना कहलाता है कर्ता, क्रिया, कर्म, कोई सही नहीं। इसमें क्या सही है बेटा, क्रिया। क्रिया पे आप टिक करें। ख वाला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं 2, 3, 5 और 4, 2 भेद है ना, सकर्मक और अकर्मक। और ग वाला है क्रिया का वर्गीकरण कर सकते हैं सकर्मक क्रिया के रूप में, अकर्मक क्रिया के रूप में, सकर्मक व अकर्मक के रूप में, कोई सही नहीं, मतलब नंबर 3 वाला राइट है, इसको टिक करें ग को। अब प्रश्न है घ। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, अकर्मक, सकर्मक, काल। धातु पे आप टिक करेंगे। अंग है जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़े उन्हें कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। तो सकर्मक पे आप टिक करेंगे नंबर 2 पे। च है जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें कहते हैं एक कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक, अकर्मक है ना। और 6 वाला है जिन क्रियाओं का कर्म एक हो उन्हें कहते हैं द्विकर्मक, एक कर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया हमारा सही है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। इसके बाद है क्रिया के होने अथवा करने का समय कहलाता है काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल है ना, काल माने समय। अब झ वाला है भविष्य काल है आने वाला समय, चल रहा समय, बीता हुआ समय, सभी सही है। आने वाला समय भविष्य काल के लिए सही है, तो नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। तो ये बेटा हमारा पाठ 10 पूरा हो चुका है। आपका गृह कार्य है, आप इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे और याद करेंगे, है ना। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।